तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जो हमने डाटा सेट क्रिएट करा था, जो लास्ट वीडियो में एक इमेज से हमने बहुत सारी इमेज जनरेट करी थी। तो उसके थ्रू हम जेड इमेज जो टर्बो मॉडल है उस पर हम लोरा ट्रेन करने वाले हैं। तो लोरा ट्रेन करने के लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो इस वीडियो में हम सीखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार मैं बता देता हूँ आपको कि हमने लास्ट वीडियोस में क्या सीखा था। तो सबसे पहले हमने एक हमारी जो ये इन्फ्लुएंसर है उसको क्रिएट करा था, जो फर्स्ट वीडियो थी हमारी जिसमें हमने रियलिस्टिक इमेज तैयार करी थी। एक पर्टिकुलर एक ए इन्फ्लुएंसर आपने भी क्रिएट करा होगा। उसके बाद फिर हमने उस इमेज को लेके, जो सेकंड लेक्चर था उस इमेज को लेके, उससे हमने दूसरी इमेजेस जनरेट करी थी और एक डाटा सेट क्रिएट करा था। ओके, यहाँ के बाद आपके सामने दो रास्ते हैं। एक तो आप जेड इमेज टर्बो पे जो रियलिस्टिक इमेजेस हमें देता है, जो कमर्शियल फ्री है, उसको आप उस पर आप लोरा ट्रेन कर सकते हो। और दूसरा ये है कि आप वो पर्टिकुलर जो सेकंड वर्क फ्लो है उससे ही नई नई इमेजेस जनरेट करके और आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो उसको। वो भी अच्छे से इमेज जनरेट कर ही देता है। ओके, बट आपको मोर रियलिस्टिक चाहिए और थोड़ा बेटर कमांड चाहिए तो फिर आपको लोरा ट्रेन करनी पड़ेगी। ओके, तो इसमें थोड़ा बहुत खर्चा आएगा, जो कि ज़्यादा खर्चा नहीं है, नॉर्मल खर्चा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लोरा आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, सबसे पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ फ्लोयो का, जो कि प्लेटफॉर्म में यूज़ करता हूँ। और ये जो वर्क फ्लो है, ये जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डाटा सेट कैसे क्रिएट करते हैं, वो वर्क फ्लो है ये। ओके, तो ये लेक्चर 3 है। उसके बाद हम जेडी में जो लोरा ट्रेन है, वो जो लोरा को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हम देखेंगे। ओके, तो सबसे देख लेते हैं कि जिसको लोरा ट्रेन नहीं करनी है और बिना लोरा के ही इमेजेस जनरेट करनी है, तो वो इस वर्कफ्लो का यूज़ कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं। वो आप सेकेंड लेक्चर में देख सकते हो, मैंने आपको बताया हुआ है। ओके, अभी मैं इस प्लेटफॉर्म का एक ओवरव्यू दे देता हूँ क्यों मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। करने के बाद आपको यहाँ पर आप जब यहाँ पे लॉगिन करोगे तो यहाँ पर आपको ये पेज मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर आपको आपका फ्लो टाइम मिलेगा और आप डिस्क्रिप्शन से हमारा कोड यूज़ करते हो जो कि Quanta30 है, तो आपको 1 महीने के लिए ये फ्री प्रोवाइड करेंगे। ओके, 1 महीने के लिए आप फ्री में इसको यूज़ कर सकते हो। तो प्राइसिंग देख लेते हैं अपन, जो कि मिनिमल है। आप फ्री ट्रायल भी यहाँ पे यूज़ करते हो, जो कि 5 मिनट का ये प्रोवाइड करते हैं फ्लो टाइम। 5 मिनट तक आप जनरेट कर सकते हो कुछ भी। ओके, ये जीपीयू प्रोवाइड करते हैं और आप यहाँ पे खुद की लोरा भी अपलोड कर सकते हो फ्री ट्रायल में। और आप मैक्सिमम 3 आइटम इन क्यू में रख सकते हो। ओके, ये दूसरे जो इसके जो भी मिनिमल रेट ही है, ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू। और मैं आपको इसको फ़ायदा बता देता हूँ कि आपको इसको क्यों चूज़ करना चाहिए। ओके, तो सबसे प्रोडक्ट पे देख लेते हैं। तो ये एक हमें ब्राउज़र पे कॉन्फ़िगर सेटअप तैयार करके देता है, जो कि एक क्लिक में ही हो जाता है। सिंपली आप यहाँ पे लॉन्च ऐप करोगे तो वो आपको कॉन्फ़िगर ओपन करके दे देगा। ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पर इनका जो कम्युनिटी पेज है वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। वहाँ पर जो दूसरे क्रिएटर्स हैं उनने कुछ वर्कफ्लोज ऐड किए हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हो। ओके, तो वहाँ पर उन पे जाके, उनके वर्कफ्लो पे जाके सिंपली आपको रन क्लिक करना है और वो वर्कफ्लो आपके सामने आ जाएगा। उसको आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ओके, और जब लॉन्च एनी वर्कफ्लो इन सेकंड्स, आप किसी भी वर्कफ्लो को सेकंड्स में लॉन्च कर सकते हो। नो मोर मिसिंग नोट्स, नो मोर मॉडल्स। आपको कोई भी मिसिंग नोट्स और मॉडल्स को इंस्टॉल या डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। और नो इंस्टॉलेशन, फ्रस्ट्रेशन, 1 क्लिक लॉन्च, रेडी टू जनरेट। ओके, उसके बाद यहाँ पर आए फ्री अनलिमिटेड वर्कफ्लो बिल्डिंग एंड एडिटिंग। आपको फ्री में वर्कफ्लो क्रिएट कर सकते हो और उसको बिल्ड कर सकते हो, उसमें एडिट कर सकते हो। जब भी आप रन करोगे सिर्फ ये उसी चीज़ का चार्ज करेंगे जो जीपीयू का रन कॉस्ट होता है ओनली। ओके, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ प्रोवाइड करेंगे, एंडलेस एडिटिंग, चार्ज ओनली फॉर आउटपुट्स, वर्क एट ऑन योर ऑन पेस। ओके, उसके बाद हम देख लें पर आप खुद की जो लोरा ट्रेन करेंगे, जैसे इस वीडियो में आपको लोरा ट्रेन करके बताऊँगा कि आप खुद की लोरा कैसे ट्रेन कर सकते हो। तो वो आपको यहाँ पर अपलोड करने का भी ये है ऑप्शन देते हैं। ओके, जो कि मैं आगे वाली वीडियो आपको कि आप कैसे अपलोड कर सकते हो यहाँ पर। उसके बाद आप यहाँ पे हो अपनी जो आपकी जो टीम है उसको यहाँ पे कोलैब कर सकते हो। सिंपली आपको इनवाइट करना है और वो आपके साथ ऐड हो जाएंगे और एक ही वर्क फ्लो पे आप सेम टाइम पे वर्क कर सकते हो। ओके,
वर्क फ्लो क्रिएटर्स हैं, यहाँ पर आप अपना पेज बना सकते हो, यहाँ पे नॉर्मली अपने वर्क फ्लो को ऐड कर सकते हो, उनको मार्केट कर सकते हो, और ये कुछ आपको पर्क्स प्रोवाइड करें जो भी आपका वर्क फ्लो यूज़ होंगे तो ओके। तो ये है इस Floyo.ai का नॉर्मली इंट्रोडक्शन ओके। तो अभी हम चल लेते हैं वीडियो पे। तो हमने इमेजेस तैयार करी है, आपने कम से कम मिनिमम 20 to 25 इमेजेस तो रेडी की होगी आपके जो LoRa जनरेशन के लिए है। तो मैंने भी यहाँ पर कुछ जनरेट की है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ यहाँ पर जनरेट की है और मैंने उनको यहाँ पर इस टाइप के यहाँ पर नंबर दे दिए हैं 1 2 3 4 ओके। तो मेक श्योर जो आपके जो नेम है ये सेम ही होनी चाहिए ओके, लाइक 1 2 3 4 ओके। तो जैसे मैंने यहाँ पर नंबर दिए आप वैसे दे सकते हैं ओके। तो इसके साथ हमें इनका एक कैप्शन भी तैयार करना पड़ता है, इस इमेज का प्रॉम्प्ट ओके। तो प्रॉम्प्ट हमने क्या लिखा है, प्रॉम्प्ट आपको दिखा देता हूँ। इसमें एक ट्रिगर वर्ड की ज़रूरत पड़ती है जिसे आप यूज़ करके इस पर्टिकुलर LoRa को ट्रिगर कर सकते हो अपने वर्क फ्लो में ओके। तो हमने यहाँ पर ट्रिगर वर्ड ये दिया है, आप कुछ भी दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर प्रॉम्प्ट चालू होता है। तो मैं आपको बताऊँगा ये आप प्रॉम्प्ट बिना किसी मेहनत के कैसे लिख सकते हो। बस आपको अपना ट्रिगर वर्ड यहाँ पर चूज़ करना है कि कौन सा आप ट्रिगर वर्ड रखना चाहते हो ओके। तो जो आपने डाटा सेट तैयार करा है उसको आपको यहाँ पे सिंपली अपलोड कर देना है। ये Claude.ai है, ये फ्री में आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो ओके। उसके बाद आपको ये प्रॉम्प्ट लिख लेना है, hey help me to write captions of these images, make sure add the trigger word in the caption starting which is Alexa and also rename as the image name okay. This is for the LoRa generation Z image turbo model। तो मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दिया है, इसने यहाँ पर सारी इमेजेस इस जिप फाइल से एक्सट्रैक्ट करी है। उसके बाद उसने यहाँ पर .txt फाइल नेम जो भी मैचिंग है 24 इमेजेस से वो यहाँ पर क्रिएट करी है। उसके बाद उसने यहाँ पर सिंपली अपने आप कैप्शन जनरेट कर दिया है अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉम्प्ट, अकॉर्डिंग टू आवर इमेजेस ओके। तो आप भी कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखा सकते हैं। फिर यहाँ पर ये लास्ट में एक डाउनलोड फाइल दे देता है, उसको आप क्लिक करके डाउनलोड करके और अनजिप करके आप चेक कर सकते हो ओके। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर चेक कर रखा है, डाउनलोड करके उसको अनस्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो उसके एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर जो हमारा जो डाटा सेट है वो तैयार हो चुका है। तो अभी हम डाटा सेट हमने क्रिएट किया है, अभी इसको कैसे LoRa ट्रेन करनी है थ्रू द Fal.ai अभी वो हम देख लेते हैं ओके। तो सिंपली आपको Fal.ai पे आ जाना है। उसके बाद आप यहाँ पर जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस यहाँ पर दिखेगा। आपको सिंपली यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ क्रेडिट्स ऐड करने हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ क्रेडिट ऐड किए हुए हैं, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप एक्सप्लोर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सर्च करोगे Z इमेज टर्बो ट्रेनर V2 ओके। जब भी आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब इस इंटरफेस में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, और अपना जिप फाइल अपलोड करनी है ओके। तो यहाँ पर आप इमेजेस भी ऐड कर सकते हो और जिप फाइल भी अपलोड कर सकते हो और URL भी दे सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूँगा यहाँ पर आपको जिप फाइल आप यहाँ पर प्रोवाइड करिए। यहाँ पर आपको कितने स्टेप्स रखना है, मेरे हिसाब से यहाँ पर आप 1500 स्टेप्स रख सकते हो। काम आता है डिफ़ॉल्ट कैप्शन, इसलिए काम आता है आपने अगर वहाँ पे अपना डाटा सेट क्रिएट नहीं करा है जो कि .txt फाइल में है, वो आपने क्रिएट नहीं करा है, तो आप यहाँ पर भी मैनुअल भी टाइप कर सकते हो और प्रोवाइड कर सकते हो ओके। और ये जो लर्निंग रेट है ये यहाँ पर सेम है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। तो जो अभी मेरी कॉस्ट लग रही है यहाँ पर योर रिक्वेस्ट दिस स्टेप ट्रेनिंग एंड इट स्केल पर स्टेप और 2000 स्टेप ट्रेनिंग विल कॉस्ट 1.70। तो जो मैंने 2000 स्टेप्स है उसकी कॉस्ट इतनी लगेगी और
जो 1000 स्टेप्स है उसकी कॉस्ट इतनी लगेगी। ओके, उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर कुछ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ, ये कुछ टाइम लेगा यहाँ पर जनरेट करने में। ओके, तो हमारे जो यहाँ पे ट्रेनिंग है वो सबमिटेड हो चुकी है और यहाँ पर इन क्यू में दिखा रही है। अगर आप इसके लॉग्स देखना चाहते हो तो आप यहाँ से इसके लॉग्स देख सकते हो। ओके, तो अभी ये क्यू में है, तो देख लेते हैं ये कब तक जनरेट करके देता है हमें लोरा। तो ये हमारी जो लोरा है वो कंप्लीट हो चुकी है बनके। आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा और जब भी आप इस पर क्लिक करोगे शो फाइल्स, तो आपको यहाँ पे कुछ फाइल्स दिखेगी। इन दोनों फाइल्स को आप डाउनलोड कर लेना। ये जो फाइल है ये हमारी लोरा फाइल है, इसको आप सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये डाउनलोड होने लग जाएगी। ओके, तो अभी इसको हम टेस्ट कर लेते हैं आगे। तो रन इंटरफेस पे क्लिक करते हैं, इन्फेरेंस पे, और इसको रन करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारी लोरा है जो ऑलरेडी लोड हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें प्रॉम्प्ट देना है। तो हमने पहले ट्रिगर वर्ड यहाँ पर दिया है, उसके बाद हम यहाँ पर इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो सिंपली ये वाला देख लेते हैं। और यहाँ पर ये जो साइज़ है ये हमने डिफ़ॉल्ट रखी हुई है। आप कस्टम कर सकते हो, पोर्ट्रेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आप स्टेप देख सकते हो, यहाँ पर कितनी आपको स्टेप्स रखनी है। मैं यहाँ पर 8 सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर नंबर ऑफ़ इमेज जैसे है, मैं यहाँ पर अभी जो यहाँ पर जो इमेज हमें मिलती है वो कुछ इतने रुपीज़ की मिलती है। तो यहाँ पर अभी हम मैं 2 सेलेक्ट कर लूँगा। ओके, और यहाँ पर जो आउटपुट है वो आपको किस फॉर्म में चाहिए, मैं यहाँ पे PNG में देख लेता हूँ। और यहाँ पे एक्सेलरेशंस है, ये हाई, रेगुलर और ये नॉन। आप डिफ़ॉल्ट कर सकते हो, कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर सकते। ओके, एक्सपेंशंस, एनिमल प्रॉम्प्ट एक्सपेंशन और प्राइस, ठीक है। आप अगर इसको ऑन करते हो तो आपका जो प्रॉम्प्ट है वो एक्सपेंशन हो जाता है, मतलब ओवर प्रॉम्प्ट एनहांस हो जाता है। तो अभी मैं इसको ना करते हुए नॉर्मली इस पर रन करके देखता हूँ। ओके, तो अभी मैं रन करता हूँ इसको। ये जो हमारा स्केल है ये इसकी स्ट्रेंथ है, तो आप 1 से ऊपर ना रख के 0.8 to 1 के बीच में आप रख सकते हो और उसको चेक कर सकते हो। ओके, तो मैं अभी इसको रन करता हूँ। लेट्स सी हमें किस टाइप की इमेज प्रोवाइड करके देता है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस टाइप की इमेज प्रोवाइड करके दी है। तो सिंपली ये हमारे जो लोरा है उस पर वर्क कर रहा है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर ये तो मॉडल की दिक्कत है, आप इसको थोड़ा डिटेल में प्रॉम्प्ट दोगे तो वो भी ये अच्छे से प्रोवाइड करेगा। तो हम ट्राई कर लेते हैं यहाँ पर चैट जीपीटी से। इसलिए आपको चैट जीपीटी में आना है और तो यहाँ पर इसने हमारे ये प्रॉम्प्ट दिया, मतलब प्रॉम्प्ट दिया है, और हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ पर और सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ से आप कोई भी प्रॉम्प्ट उठा सकते हो और उसको चेक कर सकते हो। तो देख सकते हो हमारी लोरा बहुत अच्छे से यूज़ कर रहा है यहाँ पर। आई वॉन्ट डिटेल्ड प्रॉम्प्ट। तो देख सकते हो इसे कितनी अच्छी इमेजेस दे रहा है यहाँ पर। तो आप कुछ इस टाइप से लोरा जनरेट कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। ओके, तो अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये हमारे डाटा सेट से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, तो ये हमने जो हमें इनपुट इमेज दिया था वो ये है। तो ये सिंपली मैच कर रहा है हमारी जो कैरेक्टर है उससे। तो आप कुछ इस टाइप का इससे लोरा जनरेट कर सकते हो और उस लोरा को सिंपली यहाँ पर वर्कफ्लो में पुट करके और उससे डिफरेंट इमेजेस बना सकते हो। ओके, तो मैं आपको ये जो लोरा है ये मैं आपको कैसे लोड करते हैं इस वर्कफ्लो में वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। ओके, तो फ़िलहाल आपने सीख लिया होगा कि यहाँ पे लोरा कैसे क्रिएट करते हैं, और इसके बाद हम इसमें इस लोरा के थ्रू डिफरेंट इमेजेस बना के मैं आपको दिखाऊंगा। और
उसमें उस लोरा को यूज़ करके फिर आप जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें जो एक बार आपकी जो मॉडल है वो क्रिएट हो जाती है JDMS टर्बो से, उसको फिर क्लॉज कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, उसके पोज कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। ओके, तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में यही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, और ये इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप सिंपली ऐसे इससे लोरा क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू गाइस।